नमस्कार दोस्तों, आरटीजी स्टडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित सभी नियमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो फिर करते हैं हम अपना आज का वीडियो चालू। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो मानव जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। उन्हीं में से एक है मूल अधिकार अथवा मौलिक अधिकार। सभी देशों के संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन देखने को मिल जाता है। मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के हितों की रक्षा करना होता है, जो राज्यों के द्वारा निर्देशित किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार नागरिकों के मानसिक और सामाजिक उत्थान के लिए अति आवश्यक है। मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। न्यायालय मूल अधिकारों को न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा पालन करा सकती है। इन अधिकारों में परिवर्तन सरकार द्वारा संविधान में संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को ब्रिटेन के संविधान के द्वारा ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन में जनता को अधिकार प्रदान करने की शक्ति को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को भी मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। मूल अधिकारों में पहले 7 अधिकारों का वर्णन था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को पृथक कर दिया गया। 1979 में इसके लिए अलग अनुच्छेद 309 का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न मूल अधिकार दिए गए हैं। 1. समता और समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 सेकंड अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आते हैं। 2. स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 सेकंड 22 के अंतर्गत आता है। 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। 4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 सेकंड 28 के अंतर्गत आता है। 5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 सेकंड 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 19, यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद है जिसे आपातकाल की स्थिति में सबसे पहले समाप्त किया जा सकता है। इसके अनुसार शुरुआत में 7 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई थी, जो कि वर्तमान में 6 तक सीमित कर दिया गया है, जिसमें से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 19(1) बोलने की स्वतंत्रता, भारतीय नागरिक पूर्ण रूप से उचित भाषण दे सकता है, अपने मन की बात किसी से व्यक्त कर सकता है। वाक अथवा अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा इनके अंतर्गत निम्न स्वतंत्रता दी गई है: प्रेस की स्वतंत्रता, प्रसारण की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, राष्ट्रध्वज लहराने का अधिकार। इन स्वतंत्रता पर सरकार का प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि राष्ट्र की एकता अथवा अखंडता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो तो। जैसे यदि कोई नारे जो राष्ट्र के सम्मान के विरुद्ध हो तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर हाल ही में एक समाचार चैनल द्वारा एक धर्म विशेष को जिहाद जैसे शीर्षक जैसे प्रसारण पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19(2) सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन को शांतिपूर्ण होना चाहिए एवं सम्मेलन उचित होना चाहिए। इस पर भी राज्य के द्वारा रोक लगाई जा सकती है यदि सम्मेलन का उद्देश्य राज्य के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 19(3) संघ या सभा बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो संघ, पार्टी बना सकते हैं अथवा सभा स्थापित कर सकते हैं। इसमें 97वां संविधान संशोधन 2011 के अनुसार सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। इसका विस्तार अनुच्छेद 243 भाग 9(2) में बताया गया है। राज्य, सैन्य दल, कोर्ट आदि कोई संघ अथवा सभा की स्थापना नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(4) भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में पूर्ण रूप घूमने की आजादी रख सकता है, परंतु राज्य को इनके ऊपर निगरानी रखने का भी अधिकार क्षेत्र है। साथ ही साथ किसी खास स्थान को आम नागरिकों के लिए सुरक्षा एवं अन्य कारणों के आधार पर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(5) स्थायी निवास की स्वतंत्रता, जिस प्रकार से एक भारतीय नागरिक को कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार किसी भी राज्य में किसी भी नागरिक को निवास करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कुछ देशों की तरह भारत में राज्यों में निवास करने हेतु अलग नागरिकता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उपयुक्त कारणों के आधार पर इन पर राज्य द्वारा प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 19(6) संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा इसका विलोपन किया जा चुका है। अनुच्छेद 19(7) व्यापार की स्वतंत्रता किसी भी भारतीय नागरिक को कानून के अंतर्गत रहते हुए किसी भी प्रकार के व्यापार, किसी भी प्रकार के आजीविका के चयन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वो कोई भी कार्य अथवा किसी भी स्थान पर अपने व्यवसाय अथवा कार्य की शुरुआत कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही कानून के अंतर्गत आने वाले निषेधित कार्य करने की मनाही भी है तथा साथ ही साथ अगर किसी व्यवसाय के लिए कुछ सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता है तो उनका पालन करना भी अति आवश्यक है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। इसके अनुसार दंड के लिए गिरफ्तारी हेतु उसके कारणों को बताना होता है। जिस समय गिरफ्तारी हुई है उस समय लागू कानून का ही प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता रखने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही एक ही दोष के लिए एक बार से ज्यादा दंड देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। आपातकाल की स्थिति में भी अनुच्छेद 20 और 21 को राज्य के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। जीने का अधिकार सभी व्यक्ति को है। किसी भी कानूनी प्रक्रिया के आधार पर राज्य के द्वारा जीवन के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य अधिकार है जो इस प्रकार से है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, महिलाओं के सम्मान का अधिकार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध का संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, परंतु इसमें उस समय की गणना नहीं की जाती है यदि उसके मध्य सार्वजनिक छुट्टी आ जाए अथवा यात्रा के लिए लगे समय को मान्य नहीं किया जाता है। 24 घंटे के निर्धारण में थाने पहुंचने से मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने तक के समय को लिया जाता है। दोषी व्यक्ति को कोई स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी मर्जी से वकील कर सकता है। एक ही अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। यह केवल राज्य में लागू होता है। ये नियम देशद्रोह, आतंकवाद अथवा बाहरी शत्रु के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।